माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस का। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ऑफ इज डिफाइंड एज। जो रिलेशन है जो आर टू आर डिफाइंड है उसके हमें आर इज गिवन, रिलेशन का सेट कैसे डिफाइंड है, दैट इज ए कॉमा बी सच दैट a is less than equal to b square। ठीक है, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, ये कैसे डिफाइन हो रहा है, सेट ऑफ रिलेशन टू सेट ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन इज, इसमें एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है कि जो सेकंड फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लेस देन इक्वल टू वो दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इन ऑर्डर टू डिफाइन इट, सो हम यहाँ लिखेंगे सिंस R is equals to from A to B such that A is less than equal to B square। ठीक है, here क्या है, A comma A does not belongs to R। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, जो भी एलिमेंट है उनका डबलेट वहां पे इस रिलेशन वाले सेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स हैं, जो पहला एलिमेंट है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है, तो a जो है वो a से, अब खुद एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू दूसरे खुद के स्क्वायर से नहीं हो सकता। एग्जांपल अगर मैं लेके दूं, अगर मैं a को 1/3 ले रही हूं तो a स्क्वायर इसका डबल इसी का डबल क्या हो जाएगा 1/9, बट 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/9, ये ग्रेटर है। ठीक है, या आप लिखेंगे ये आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, but this is greater than 1/9, strictly greater than 1/9। तो आप ये देख रहे हैं this not a comma a does not belongs to R, so हम लिखेंगे hence R is not reflexive। R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकंड के लिए चलिए हम सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम देख रहे हैं क्या करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगेन a कॉमा b अगर R को बिलोंग कर रही है, ए बी में रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। सो एंड दिस एम्प्लॉइज b जो है अगर ये इससे लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हुआ तो इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा इसको रिवर्स ऑर्डर करें, सो b इज दैट इज b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन इसमें मतलब b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब b जो है दैट इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। रिवर्स इसका ट्रू नहीं होगा तो हम लिखेंगे हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। पहला एलिमेंट अगर दूसरे से छोटा है तो उसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके थर्ड, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए साइड में एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको ये रिलेशन समझ आए कि क्यों हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहे हैं, क्यों हम सिमेट्रिक नहीं कह रहे हैं। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिएगा क्या होता है कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, ठीक है, a जो है b से लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू b इज इन रिलेशन विद c बिलोंग्स टू R है, दिस एम्प्लॉइज a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर a जो है b के स्क्वायर से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है तो इट डजंट मीन कि a जो है वो c से भी छोटा होगा। अगर मैं a को 1 लूं, b को मैं -2 लूं और c को मैं ले रही हूं -3, तो एग्जांपल दे रही हूं a is 1 b is -2,
रिलेशन क्या था, a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मींस 1 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसके लिए। इसी तरह से बी सी के बीच में देखें तो बी स्क्वायर बी है मेरे पास, दैट इज -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, बट अगर हम 1 और 4 के लिए देखें तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे, सो हम यहाँ पे कहेंगे R is not transitive, so R is not transitive, R क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यही हमें कहा था कि कोई रिलेशन R टू R डिफाइन है, ये बताइए कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव शो करिए। सो नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन कैसा है इन एलिमेंट्स का आपस में, r is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1, जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले से एक ज्यादा है, ठीक है। तो हमें कहा है कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव में देखिएगा, पहले तो हम ये एक R का सेट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा हम एलिमेंट का सेट बनाएं। जब पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा क्या है, 2 है, B क्या है, a+1। जब पहला एलिमेंट 1 है तो B जो सेकंड प्लेस है वो फर्स्ट वाले में एक और ऐड है, तो 1 2 आएगा, रिलेशन में कौन सा नंबर आएगा, 1 2 आएगा। दूसरा अगर 2 है, ये 2 एलिमेंट आता है तो 2 में +1 करो तो B के प्लेस पे क्या जाएगा, 3। इसी तरह से अगर मैं 3 लेती हूँ तो 4 आ जाएगा, 4 लेती हूँ तो 5 आ जाएगा, 5 लेती हूँ तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अब 6 लूँ तो 7 आएगा, जो कि सेट का मेन सेट का एलिमेंट नहीं है। तो बस यही एलिमेंट जो है कौन कौन से, 1 2 3 4 5 ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये जो रिलेशन के एलिमेंट्स आए हैं यहाँ हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है इन एलिमेंट्स के ऊपर। तो पहली बात आई रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का आपको पहले से ही पता है कि जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं उनका डबलेट हर एलिमेंट का, यहाँ 6 एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक, हर एलिमेंट का डबलेट यहाँ R में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे दैट नंबर 1 R is not reflexive, R is not reflexive, ठीक है, as A comma A does not belongs to R, R में नहीं है, डबलेट इस सेट में नहीं है, for all A belongs to A, ये जो सेट लिया है इसको मैंने A सेट बोल दिया। हर एलिमेंट जो यहाँ पे है उसका डबलेट होना चाहिए, लेकिन डबलेट यहाँ पे नहीं है फॉर ऑल, हर एलिमेंट का जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड बात करते हैं, ये है सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखिएगा क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक में होता था अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर क्या है A B belongs to R है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का नहीं, कोई भी इनमें से जो ये ऑर्डर पेयर दिख रहा है इसका रिवर्स भी मौजूद होता तो वो सिमेट्रिक होता, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ 1 2 है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 4 3 4 है 4 3 नहीं है, किसी का भी रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। तो इसके लिए हम लिखेंगे A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड क्या नहीं है, B कॉमा A does not belongs to R, ये नहीं है, ठीक है, B comma A does not belongs to R, so therefore R is not symmetric, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है,
आर सिमेट्रिक नहीं है, बताया मैंने, रिवर्स उसका जो ऑर्डर पेयर का वो मौजूद नहीं है। कमिंग टू थर्ड, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो वहां क्या होता था कि देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में था कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू भी आर है, तो दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब अगर 1 2 है, ए बी है और बी सी है, 2 अगले का पेयर है सी है, तो 1 3 भी इस सेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 3 मिसिंग है। तो यहाँ लिखेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आपने यहां से देख लिया। इट मीन्स क्या है कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है, एंड लगाएंगे दिस इंप्लॉइज 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या नहीं है, आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। Coming to question number 4, show that the relation R in R, R in R का मतलब है set of real number को belong कर रहा है, defined as R is equal to a comma b such that a is less than equal to b। less than equal to का दिया है हमें रेफरेंस, तो हम क्या करेंगे, हमें कहा है R is equal to a comma b such that a is less than equal to b। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं। a कॉमा a इक्वल का रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r, सेट ऑफ r। ठीक है, तो हर एक में ये जो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ सिर्फ हमें लेस देन का होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, हमें कहा है लेस देन इक्वल टू, हर नंबर खुद के इक्वल है। सेकंड बात करें a कॉमा b, अगर a b से छोटा है, बिलोंग्स टू r है, दिस बट b a से, b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, सो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r कैसा नहीं है, r जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड की बात करें, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन की, अगर a b से a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, a b इसके लेस देन इक्वल टू है, एंड b जो है एक और नंबर c से लेस देन बिलोंग्स टू r है, c से लेस देन इक्वल टू है, सो दिस इंप्लॉइज a जो है वो भी c से, a इज a कॉमा c बिलोंग्स टू, a कॉमा c बिलोंग्स टू r रहेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर, जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स में है कि a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। हमने 4 जो किया उसमें और इसमें फर्क देख लेना, ये लेस देन इक्वल टू b था। ठीक है, हमने यहाँ लिया था a कॉमा a के इक्वल था, ध्यान से सुनना ही हमने क्वेश्चन, एक ऐसा ही पहले आया है, स्क्वायर में भी आ सकता है, ये क्यूब में भी, और सिंपल लेस देन इक्वल टू b में भी। तो ये है मेरे पास एक रिलेशन जिसमें हमें कहा है चेक करना है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं A को एलिमेंट्स ले कहाँ से रहे हैं, रियल नंबर से एलिमेंट उठा रहे हैं, अगर मैं A को 1 लूं, ठीक है, तो 1 इज 1,1 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, a कॉमा a एग्जिस्ट उस केस में करेगा क्योंकि 1 और 1 क्यूब 1 ही रहेगा, लेकिन ये फॉर ऑल के लिए नहीं है। अगर मैं a को 1/2 लूं तो a क्यूब हो जाएगा 1/8, तो 1/2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1/8, और ये लेस देन इक्वल भी नहीं है, ये छोटा हो जाएगा 1/8 जो है, रिलेशन उल्टा हो जाएगा, सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट नंबर 1 देंगे पहले हम, एंड वी विल राइट फॉर दिस दैट इज a कॉमा a, सिंस
A comma A does not belongs to R, ठीक है, does not belongs to R as A is less than equal to AQ, not always true, not always ट्रू। ये हमेशा हर एलिमेंट के लिए क्या कहा था, ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वन वन के लिए ही ये ट्रू हो रहा है, बाकी अगर कोई भी नंबर उठा के देख रहे हैं वहां पे ये ट्रू नहीं हो रहा है, नॉट ऑलवेज। देयरफॉर आर हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो किसी के लिए छूट रहा है मींस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए के लिए जाती है। सेकंड आ गई मेरे पास सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए भी अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r लो, पहला एलिमेंट दूसरे से के लेस देन इक्वल टू है, तो एंड क्या हो जाएगा, b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, उल्टा इसका रिलेशन उल्टा हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। देयरफॉर r इज नॉट क्या रहेगा, सिमेट्रिक, r जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन ही नहीं है। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, तो थर्ड में अगर हम देखें कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, दिस इंप्लॉइज a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r रहेगा, ठीक है। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, अगर मैं a को ले लूं 100, b a को मैं 100 ले लूं, इफ आई टेक a एज एग्जांपल दे रही हूं, तो खुद कंपेयर करेंगे, खुद देखना है सॉल्व करके, a को मैंने 100 ले लिया, b को मैं 5 ले रही हूँ और c को मैं 3 ले रही हूँ। तो अगर मैं देखूं कि a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस वन, ये 125 हो जाएगा, इसके लिए ये ट्रू है, 5 इज लेस देन इक्वल टू इसके हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन c और इसके बीच में रिलेशन देखें तो डज नॉट बिलोंग्स टू r आएगा, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, R is not transitive। नंबर 6 में हम एक सेट दिया है और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि 1 2 है और 2 1 दो ही एलिमेंट है इसमें। हमें बताना है कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये ट्रांजिटिव है। इजी है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, इस वाले सेट में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, जो कि मिसिंग है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम लिखेंगे a कॉमा a does not belongs to R for all A belongs to A। जनरलाइज कर दिया, A क्या है, इस सेट के A के एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ डबलेट मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे therefore R is not reflexive, R is not reflexive। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड की बात करें कि अगर A कॉमा B belongs to R है, दिस इम्प्लॉइज B कॉमा A belongs to R है। तो अब देख रहे हैं कि R, क्योंकि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, दिस इंप्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R है, R इज सिमेट्रिक, 1 2 है तो 2 1 वहां पे है। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव के लिए करते हैं, अगर यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है तो इधर 1 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम लिखेंगे AB अगर बिलोंग्स टू R है एंड BC बिलोंग्स टू R है, then AC is not present here, is not does not belongs to R, so R is not transitive।